हेलो एवरीवन। मैं मारिफ इम्तियाज अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन बंद करके आ रहा होगा, आप जा करके उसको यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेडियो फार्मास्यूटिकल का जो पार्ट 3 है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। स्टोरेज कंडीशन, प्रिकॉशन एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कैसे उसको रखा जाता है, उसको हैंडल करते समय क्या 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 किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो पढ़ेंगे लोग, और इसका यूज कहाँ पर है वो चीज पढ़ेंगे लोग। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसको जहां ये, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो ये हमेशा क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट्स करता रहेगा। ठीक है, तो ये रेडिएशन को इमिट्स करता रहेगा, तो इसको ऐसा जगह रखा जाए जहां पर मतलब कि लोग का आना जाना बिल्कुल ना हो। ठीक है, जो भी आदमी जाए और आए तो वो अच्छे से मतलब कि उसको पता हो कि यहाँ पर ये मतलब कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया हो। उसको जिस भी कंटेनर में रखा जाए उस पे लेबल चिपका दिया जाए कि इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, ये सब चीजें जो है स्टोरेज के दौरान जो है बात जो है क्या क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। देखिए इस पहले वाले पॉइंट में कि तो जो भी आदमी इसको स्टोर कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको ये जो हार्मफुल रेडिएशन एडिट कर रहा है उसको मतलब ये पता होना चाहिए कि हम जो सब्सटेंस कैरी कर रहे हैं ये क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसीलिए इसको अच्छे से कैरी करना है। ठीक है, हैंडलिंग के दौरान और इसको रखने के दौरान। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब certain precautions have been taken while working with detectors, tracer equipments, radio assay manufacturing of handling of radioactive substance। कुछ ऐसे प्रिकॉशन हैं जो कि रखे ही जाते हैं काम करने के दौरान। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रखे हैं जहां पर आदमी का आना जाना बिल्कुल ना हो। ठीक है, एक लैब के अंदर रखे हैं, वो लैब में क्या कर दिए, अलार्म लगा दिए। कोई दरवाजा खोलेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ इस लैब में कोई जा रहा है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जहाँ रखा जाए उसको क्या कर दिया जाए, ढक के रखा जाए। ठीक है, और जो है मतलब जिस भी बोतल वगैरह में रखा जाए उसको प्रॉपर सील्डिंग प्रोवाइड किया जाए कि उसमें से रेडिएशन बाहर की तरफ इमिट्स ना हो। जैसे कि हम लोग को पता है गामा रेज क्या है, हाईली पेनिट्रेटिंग पावर रखता है। उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी सील्डिंग यानी बचाव, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बीमारी का जो है इलाज करने के लिए क्या करते हैं, गामा रेज का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो हैंडलिंग होगा वो भी केयर करना पड़ेगा हम लोग को कि ये बाहर की तरफ रेडिएशन को इमिट ना करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द स्टोरेज एरिया मस्ट बी रेगुलरली चेक फॉर रेडियो एक्टिविटी। जहाँ पर रखा जा रहा है वहां पर ये बार बार चेक करना चाहिए कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाहर की तरफ तो इमिट्स रेडिएशन नहीं कर रहा है, ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिकॉशन, क्या क्या मतलब कि हमको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो भी मतलब कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है टच कर रहा है तो अपने हाथ से टच ना करें। क्यों, क्योंकि हाथ से टच क्यों करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फोर्सेप होना चाहिए। क्लियर है, तो उसको डायरेक्ट हम उससे हाथ से टच नहीं करेंगे। स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग ये सब एक्टिविटी जो है नहीं करनी चाहिए। कहाँ पर, जहाँ पर लेबोरेटरी में जहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया हो। क्लियर है बात को? अब जैसे कि जो भी हम लोग मतलब कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हैंडल कर रहे हैं
तो साथ ही साथ हम लोग को भी क्या करना चाहिए, खुद को कवर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अगर रेडिएशन इमिट्स करेगा तो जाहिर सी बात है वो कैंसर तक कॉज कर सकता है अगर हमारे शरीर में जाएगा तो। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल हैव टू बी स्टोर्ड इन सुटेबल लेवल। यहाँ पर जिस भी कंटेनर में रखा गया हो उस पर क्या कर देना चाहिए, एक पर्चा चिपका देना चाहिए, उस पर एक लेवल चिपका देना चाहिए, जिस और उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर सील्डिंग प्रोवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, जाकि ताकि जो भी लैब में आए उसको पता चल जाए कि इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है। ठीक है, एरिया वेयर रेडियो एक्टिव, यही बात लिखा हुआ है जो पीछे हम लोग स्लाइड में देखें। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी सब्सटेंस जहां पर रखा गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसको बार बार जो है चेक करना पड़ेगा कि वहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कोई लीक तो नहीं हुआ है और जो रेडिएशन को इमिट्स तो नहीं कर रहा है। ये सब आप अपने लैंग्वेज में भी बना करके लिख सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी कैरिड आउट विद द ग्रेट केयर। अब जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसको हम लोग मतलब कि डिस्पोज करना हो, कहीं पे गाड़ना वगैरह हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ड्यूरिंग द डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वी मस्ट ओबे द प्रॉपर गाइडेंस। क्लियर है बात को, कि जैसे कि प्रॉपर गाइडेंस का मतलब ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कहाँ दफन करें, कैसे करें कि इसको रेडिएशन को इमिट्स ना हो। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में, क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ये चार बेसिकली चार एप्लीकेशंस होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, रेडियो आइसोसब्सटेंस जो थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कैंसर सेल को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब रेडियो आइसोटॉप्स जो है किसी भी बीमारी को पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। थेरेपी में तो इस्तेमाल किया जाता है, डायग्नोसिस यानी पता लगाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? रिसर्च के फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। और स्टेलाइजेशन जैसे कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या फिर थर्मोलेबाइल मतलब कि जो हीट सेंसिटिव, जैसे कि कोई प्रोटीन है, कोई विटामिन है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको हीट देने पर क्या हो जाए, वो अपने एग्जिस्टेंस को खो दे। क्लियर है? उसको भी तो बैक्टीरिया से फ्री करना है, माइक्रोब्स से फ्री करना है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, स्टेरिलाइजेशन। किसके द्वारा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा। क्लियर है? तो देखिए, तो पहला क्या था हमारा, थेरेपी। तो देखिए, इसमें आप पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कैंसर सेल होता है, ठीक है, जो कैंसर सेल जो हमारे होते हैं उसको हम लोग जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडियो आइसोटॉप्स इन थेरेपी डिस्ट्रॉयज कैंसर। देखिए, इस वाले में आपको बेसिकली क्या लिखना है, मतलब कि इसका एप्लीकेशन यही चार होते हैं। चारों में आपको देखिए, ये सारी बातें जो है यहाँ पर लिखी गई हैं, इसको याद करके भी लिख सकते हैं या फिर समझ लीजिए फिर लिख दीजिए। ठीक है, तो समझना क्या है कि रेडियो आइसोटॉप्स इन थेरेपी, हेडिंग आपका ये रहेगा। इसमें लिखेंगे कि जितने भी रेडियो एक्टिव, कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कैंसर सेल में दो होते हैं, एक मलिग्नेंट होता है, एक बिनिंग होता है। ठीक है, दो सेल होते हैं कैंसर में। कौन कौन से होते हैं, एक मलिग्नेंट होता है, एक क्या होता है, बीइंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिनिंग एंड मलिग्नेंट कैंसर सेल। इसमें क्या होता है कि एक फैलने वाला होता है, ठीक है, एक क्या होता है, एक ही जगह कैंसर सेल होता है, जहां पर कैंसर कॉज हुआ सिर्फ वहीं पर फैलेगा। और एक क्या होता है कि जो कैंसर कॉज हुआ वो पूरे बॉडी में फैल सकता है ब्लड के थ्रू। क्लियर है? तो अगर
मान के चलिए कि हम कैंसर सेल को वहां से एग्जैक्ट निकाल दिए और वहां पर एक दो बच जाए, तो फिर वो क्या करेगा, फिर से वो डिवाइड करके क्या हो जाएगा, नया वहां पर कैंसर कॉज कर सकता है। तो उस चीज को हम लोग कैसे निकाल देते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स के जरिए हम लोग उसका थेरेपी करते हैं कैंसर सेल का, और वहां पर उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर है। रेडियो आइसोटॉप्स जो है बहुत सारे बीमारी को पता लगाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा इसमें यही बात को जो है हम लोग इंग्लिश में भी लिख देंगे। क्लियर है। द रेडियो आइसोटॉप द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस द मेनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू डायग्नोसिस वेरियस काइंड्स ऑफ अ डिजीज। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं रिसर्च की फील्ड में। ठीक है। बहुत सारी स्टडीज जो होती हैं, बहुत सारी स्टडीज जो होती है वो क्या होता है कि रिसर्च हम लोग के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की पे पढ़ते हैं और उसका पढ़ करके क्या करते हैं, रिसर्च फील्ड में स्टडी करते हैं। इसमें ये बात लिख देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन। ऐसे सब्सटेंस जो हम लोग जैसे कि हॉस्पिटल में जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होता है, या फिर विटामिन, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, ये आपको बताएं, इन थर्मोलेबाइल यहाँ लिखा हो, थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट को देने पर खराब हो जाए बिल्कुल, जाहिर सी बात है विटामिन की गोली है उसको हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना एग्जिस्टिंग को खो देगा। तो इस सब्सटेंस को भी तो स्टेराइल करना है, बैक्टीरिया से फ्री करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इसके बैक्टीरिया को मार देते हैं। क्लियर है। इसको भी स्टरलाइज्ड कर देते हैं, ताकि अगर हम विटामिन की गोली खाएं और पता चलो उसमें बैक्टीरिया पहले से इन्फेक्टेड है तो जाहिर सी बात है हम विटामिन ले रहे हैं और बीमार पड़ जाएंगे। क्लियर है। तो उस चीज को हम लोग स्टेराइल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विटामिन, हार्मोन्स और जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, स्टेराइल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है चारों एप्लीकेशन। ठीक है। अगर आप लोग मतलब कि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा एक बार जा करके। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।